सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तो गए हैं, लेकिन चीज़ों को सीख नहीं पाए हैं और ऐसे बच्चे की संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है। वो स्कूल पास आउट भी हो गए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, असर रिपोर्ट बोलता है। असर रिपोर्ट जो कि प्रथम नामक एनजीओ है, उसके द्वारा चलाया गया शुरू किया है और वो प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सीखा क्या नहीं, उस पर वो रिपोर्ट पेश करता है। उनके अनुसार से जो गणित पर रिपोर्ट है, गणित सीखने की क्षमता है बच्चे में, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है। बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। लेकिन एक बात उन्होंने यह बताया कि हालाँकि स्कूल में दाखिला, रजिस्टर में दाखिला तो बढ़ गया है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, उसके पीछे जो मिड डे मील हो, 1995 ईस्वी में मिड डे मील आ चुका था और उसके हिसाब से बच्चे को भोजन दिया जाने लगा स्कूल में, बच्चे आकर्षित होकर के स्कूल में आने लगे। अब समस्या यह है कि उनके क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। 2005 ईस्वी में इस असर रिपोर्ट के हिसाब से 93.4% बच्चे स्कूल आते थे, उनका एडमिशन था स्कूल के अंदर और यह 2016 में 96.4%, यानी यह 2% बढ़ गया 5 से लेकर के, यानी वृद्धि तो हुई है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनको सिखाया नहीं जा रहा है और इसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल है, जिनको एजुकेशन का एक्सेस है, पैसे हैं उनके पास, जो गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास पैसे हैं, वो खरीद के दे रहे हैं चीज़ों को, होम ट्यूशन्स लगवा रहे हैं, स्कूल भी एफर्ट डाल रही है, उनका इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, वो स्कूल तो गए हैं, लेकिन उनके सीखने की क्षमता में सुधार नहीं हुआ है और उसका सीधा सा असर आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ सीखे नहीं, हुनर नहीं आया उनके अंदर और ज़माना है हुनर का। विश्व अर्थव्यवस्था में ऐसे लोगों की माँग है और साथ-साथ कमी भी है, जो कि काम कर पाएँ। लेकिन भारत के कई 100 करोड़ बच्चे आस-पास तो पास हो चुके हैं कब का, जिन्होंने कुछ सीखा नहीं। इस वजह से भारत ने स्किल इंडिया चलाया, लेकिन उसका भी असर देखने के लिए कम ही मिल रहा है। तो यह समस्या 2017 का रिपोर्ट में भी असर ने इस बात को स्वीकार किया है, असर की रिपोर्ट में, कि आने वाली विश्व अर्थव्यवस्था से हमें लाभ ना मिले, क्योंकि हमारे पास युवा आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसी आबादी किसी और देश के पास नहीं। उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उनको सिखाने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको सीखने के लिए मिला ही नहीं कुछ और इस वजह से काम के लिए तो बोल रहे हैं, कंपनियां काम के लिए बुला रही हैं, लेकिन काम करने लायक युवा नहीं है, कंप्यूटर स्किल्स नहीं है और इस वजह से और सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लाया, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा है इस चीज़ पे। तो अब समस्या है कि भारत की शिक्षा को किस तरीके से बच्चों में स्किल्स लाया जाए, इस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर हम चूक रहे हैं, 100-150 करोड़ बच्चे तो अनस्किल्ड रह चुके हैं हमारे, अभी भी लेट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए इस मैटर को लेकर के, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए एक तो प्रोग्राम है कि बच्चे को स्कूल लेवल पे ही चीज़ों को सिखाया जाए, कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए। इसके अलावे बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी हम नहीं डेवलप करने पा रहे हैं। बच्चे खुद इंटरेस्ट लेकर के पढ़े, चीज़ों को सीखे, यही हमारे पास एक उपाय है, क्योंकि शिक्षकों की कमी है। क्वालिटी एजुकेशन से देने वाले शिक्षकों की भी कमी है। चाहे राजनीतिक वजह हो या कोई और वजह हो, हम अभी क्वालिटी एजुकेशन से देने वाले शिक्षकों का सरकारी क्षेत्र में सिलेक्शन करने में सफल नहीं हुए हैं और इस वजह से बच्चे स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं, लर्निंग क्षमता उनकी विकसित नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है कि टीचिंग स्किल्स पर हमें काम करना पड़ेगा। टीचिंग स्किल्स जो हमारा है ना, वो एक प्रकार से टॉनिक का काम करता है। जब टीचर्स तंदुरुस्त रहेंगे, तो बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे, उनका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। तो एक तंदुरुस्त टीचर चाहिए, साथ ही साथ वह व्यवस्था चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ पाएँ। स्कूल्स चाहिए, स्कूल्स के बिल्डिंग चाहिए। बच्चे को सिखाने के लिए हमारे पास मशीन्स और टूल्स होनी चाहिए। बच्चे में इंटरेस्ट जगाया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए और उसके लिए धन से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मोटिवेशंस की ज़रूरत है और तभी हम पूरी आबादी को आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था से अपने आप को, अपने देश को समृद्ध बनाने में सक्षम हो पाएँगे। नहीं तो हमारी युवा आबादी इसी तरीके से मज़दूर वर्ग बनकर